था और दिन भर आश्रम में सेवा करता था और शाम को भोजन करता था और सो जाता था। जब वे गुरु का शरीर छोड़ने का समय आया, उसको महाराष्ट्र में एक डिश है पूरन पोड़ी के नाम से, वो उस बच्चे को बहुत पसंद थी, तो गुरु ने उसका नाम ही रख दिया पूरन पोड़ा। जो उसको डिश पसंद थी वही गुरु ने उसका नाम रख दिया। तो वो वहाँ रहने लगा। जब गुरु का शरीर छोड़ने का समय आया तो वो एक ग्रंथ लिख रहे थे, तो वो ग्रंथ आधा लिख पाया तो वहाँ मालिक का बुलावा आ गया कि आपका समय हो गया, अब आप जा सकते हो। तो गुरु ने कहा कि जो मेरा ग्रंथ आधा रह गया है उसको पूरन पूरा पूरा करेगा। अब आश्रम पर जितने भी लोग थे सब लोग हैरान हो गए कि आश्रम पे देख से ज्ञानी आदमी जो गुरु के कह रहे हैं उनके तुम्हारे 3 बच्चे हैं खुद के, वही इतने ज्ञानी हैं, वो तो कुछ नहीं जानता, वो तो गंवार है। और जो गंवार है गुरु उस पर ही तो मेहर करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को हर व्यक्ति ज्ञानी समझ रहा है आज की दुनिया में। क्योंकि जब से मोबाइल की दुनिया चल बैठी है, इंटरनेट आप लोगों को मिल गया है, तो आप समझ लेते हैं कि सभी ज्ञानी है। लेकिन गूगल पे आप एक चीज़ डालना, गूगल पे भी नहीं मिलेगी। गूगल पे एक चीज़ डालना कि आप मेरे बारे में बताइए, तो आपके बारे में गूगल भी कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन महात्माओं के पास जाओगे तो आपका परिचय क्या समझ रहे हो कि मेरा नाम राहुल है, ये भैया का नाम कुछ है, ये माता जी का नाम कुछ और है, इतना ही आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय इससे भी ऊपर है। आप कभी, एक तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप कभी मरोगे नहीं, और आप कह रहे हैं हम तो मरेंगे, क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि वे पूरन पोड़ा इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। तो आश्रम में सब में भगदड़ मच गई। अरे वो 2 कौड़ी का आदमी जो आश्रम पे रोटियों से पल रहा है, वो बड़ा इतना ज्ञानी कहाँ से हो सकता है, वो ग्रंथ कैसे लिख सकता है। तब गुरु ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं वो लोगों का भाव मेरे प्रति पिता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि से तो उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो बताओ ज्ञान कैसे मिलेगा। जो पूर्ण पोड़ा है, जो मैं कहता भी नहीं हूँ वो उसको भी सुन लेता है। हम लोग उतनी बातें सुन पाएंगे जितनी मैं आप कह रहा हूँ, उतनी आप सुन पा रहे हो। लेकिन जो भक्त रहता है, साधक रहता है, वो अंतर के भावों को भी समझ लेता है कि गुरु हमें क्या आदेश कर रहे हैं। वही तो सत्य शिष्य का मतलब क्या है कि गुरु क्या है तब तुम सुन रहे हो, तो इसका मतलब तुमसे कहने की जरूरत पड़ रही है तब तुम सुन रहे हो। शिष्य तब वो होता है कि गुरु की आंखों में ही देख लेता है कि गुरु हमें क्या आदेश दे रहे हैं। गुरु को, कोई भी महात्मा हो, सबको प्रिय एक ही चीज़ रहती है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, आप भजन करें। फिर महात्माओं के भले आप पैर मत छीना, भले उनके आश्रमों में मत जाना, फिर भी वो आपको आदर दृष्टि देंगे और वही प्रेम देंगे जो आश्रमों पर जा रहा है, उनको भी वही प्रेम देंगे जब आप सच्चे के मार्ग पर चल रहे हो। और आप आश्रमों पर जा रहे हो, गुरुओं के पैर तो छी रहे हैं, लेकिन काम अपने नहीं सुधार रहे। हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संत नहीं हो सकता, लेकिन जिसको जो दायित्व दे दिए गए हैं, अगर वो अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रहा है, समझना कि वही सच्चा सत्संगी है और वही परमात्मा का जो बताए आदेश को सही पालन कर रहा है। मान के चलो मैं यहाँ प्रवक्ता के तौर पे आया, मैं बोल रहा हूँ, तो आप तक वो बातें बोलूँ कि आपके अंदर भक्ति जागृत हो। ये भैया आया, मान के चलो इनकी पुलिस में ड्यूटी है, तो जो आश्रमों पे कहीं मंदिरों में नहीं जा पा रहे, लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनका वो अपना कर्म मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ कभी महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि आप अपने कर्म छोड़ दीजिए, कि घर गृहस्थी के कोई भी काम छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म परमात्मा ने जो दिए गए हैं, जैसे वो खाना समर्पण भाव से बना रही है, बड़े प्रेम से बना रही है कि मैं बनाऊंगी, सभी लोग बड़े प्रेम से आदर से खाएंगे, तो वो अपना गृहिणी वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। केवल हमें जो छोटी सी चीज़ समझना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम कर देते हैं, लेकिन छोटी बेसिकली चीज़ें हम नहीं समझ पाते कि जिसको जो दायित्व दिए गए हैं उनको हम मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे, तो उसमें भी गुरु महाराज की कृपा होती है। आप ये ना समझिए किसी दिन आश्रम पर नहीं जा पाए संडे को तो बहुत से लोग रोने लगते हैं, यार गुरु महाराज की दया हट गई, गुरु महाराज हमें बुला ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। तुम्हें जहाँ काम दिए गए हैं, जैसे मैं भजन करता हूँ, तो मैं जब तक भजन नहीं कर लेता तो मुझको ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जैसे ही आप लोगों को जो कर्म दिए गए हैं और आप वो जब तक कर नहीं लेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। तो महापुरुष क्या फरमाते हैं? महापुरुष जी फरमाते हैं कि संसार को छोड़ना नहीं है, ना भागना है। और संसार, सभी लोग कहते हैं संसार खराब है, संसार में ऐसा, मैं कहता हूँ संसार में कुछ खराब है ही नहीं, सब अच्छा है संसार में। लेकिन खराब क्या है? उन्होंने चश्मे की भी बात नहीं बोली, हमने कैसा चश्मा लगाया है, हमें सब खराब दिखे।
जैसे अब यहाँ से 2-3 बच्चियाँ निकली, वो तैयार होके निकली, कहीं पर भी अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं कि नहीं। जैसे ही जब उस मालिक के दरबार में हमारी पेशी लगेगी, हम जाएंगे, तो माँ भी क्या तैयार होकर कैसे जाएंगे। माँ की तैयारी क्या है? माँ की तैयारी है कि आप अपना काम मेहनत ईमानदारी से कीजिए, प्रभु का रोज भजन कीजिए, कि तुम उसको याद करते रहेंगे तो वो भी तुम्हें याद करता रहेगा। जैसे ही एक मौलाना बहुत तेज जल्दी जोर जोर आवाज़ से नमाज पढ़ रहे थे, तो किसी ने पूछा कि इतनी जोर से क्यों पढ़ रहे हो नमाज? तो नहीं, खुदा को याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इतने जोर से याद मत करो, अगर खुदा ने तुमको याद कर लिया तो मतलब वो शरीर छूट जाएगा, खुदा ने याद कर लिया। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता कि यहाँ के आप बहुत तेज भाषा में बोल रहे हो। वो मौलाना रूमी कहते थे कि अपने शब्दों को ऊंचा उठाइए, आवाज़ को ऊंचा मत उठाइए। बहुत से लोग वैसे चिल्लाने लगते हैं, गैर मतलब नहीं। चीखने की हम लोगों को ऐसी आदत पड़ी है कि जहाँ जरूरत भी नहीं होगी तहाँ भी चीख रहे हैं हम। हमारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, सभी लोग कहते हैं सत्संग में जाओ तो खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा सेवा करो तो खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ जो सभी महात्माओं ने बताया था, क्या? जब तक आप भजन नहीं करोगे, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं रहेंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष कभी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि आपके घर है पड़ोसी अगर कोई गाड़ी उठा ले आया और आपका नहीं है गाड़ी, तो आप उससे ईर्ष्या करने लगे हुआ है। गाड़ी घोड़ा सब व्यर्थ है, सत्संगी कहना था गाड़ी घोड़ा सब व्यर्थ है। अरे तुम्हारे लिए व्यर्थ है, उसके लिए तो व्यर्थ नहीं है। हमारे अपने पास आएगी तो अपन भी खरीदेंगे। व्यर्थ कुछ भी चीज संसार में नहीं है, लेकिन हम चीजों को देख कैसे रहे हैं। जिस भाव से आप देखोगे चीजों को, उसी भाव से आपको देखने लगेंगे। महापुरुष क्या कहते हैं? संत कबीर कहते हैं, कर्जा ले लेके वो महात्माओं को भोजन कराते थे, उधार ले लेके सीट से उधार पैसा ले आते थे और भोजन कराते थे। आज हमारे पास बहुत सक्षम है, तब भी हमारे द्वारा कोई फकीर आ जाए तो मैंने कहते हैं जय गुरुदेव, हम नहीं कहेंगे, हो सकता है जय गुरुदेव ही आ गए तुम्हारे पास। इसलिए प्रभु को सबकी अंदर देखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं जहाँ सत्संग दे रहा हूँ तो मेरे अंदर मिलेंगे, तुम्हारे अंदर नहीं मिलेंगे, सबके अंदर हैं। जैसे एक महात्मा कह रहे थे कि प्रभु मेरे अंदर है, परमात्मा मेरे अंदर है, तो सभी लोग उनके विरोध में खड़े हो गए लठ लेके। अरे जब अपने आप को भगवान कह रहे हैं तो नहीं, पागल हो, मैं केवल अपने आप में भगवान नहीं कह रहा, तुम सभी लोग भगवान हो। तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है वो भगवान ही है, लेकिन तुम इस चीज को जान नहीं रहे हो। जो बोल रहा है उसने जान लिया, इसलिए वो बोल रहा है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हमने अपनी पांचों इंद्रियों को भस्म किया। जब हम भजन करते हैं, अभी हमारी जो चेतना है वो सिर से लेके और पैर के नाखून तक फैली हुई है। जब कोई जीव मरता है तो वो क्या करता है, उसके प्राण एक एक शरीर में से निकलते हैं। पहले इस पैर में से निकलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, ऐसे धीरे धीरे पांचों प्राण निकलते हैं उसके। तो क्या जिसने वो क्रिया कभी की नहीं, वो तो रोएगा, चिल्लाएगा मरते समय। और संत महापुरुष उस क्रिया को रोज कर रहे हैं, और तुम्हें भी वो क्रिया बताइए कि जीते ही मरने की कला। आगे महात्मा कबीर कहते थे क्या मरने से पहले जो मरने की कला सीख गया वो फिर कभी नहीं मरता। मरता तो वो है जो जानता ही नहीं है मरना क्या होता है। जो जान चुका है कि मरना क्या होता है वो फिर मरने से कभी डरेगा ही नहीं। जैसे आपने बाड़े देखा है और कोई आदमी कहे अरे बाड़े में तो ऐसा है वैसा है, बुराई करे बाड़े की, आया वो आ गई, कहते अरे मैं बाड़े घूम के आया, बुराई तो आ गए, वो तो आ गए। मैंने देखा है जिस प्रकार जो भजन अरे आ गए वो होगा और तुम बात क्या होगा परमात्मा कह रहे सबूत में हूँ। तो मैंने देखा है जैसे महापुरुष कहते थे, जैसे घर में बच्चा हो और उस बच्चे से कोई कहे अरे संसार खराब है, संसार खराब है, तो मानेगा नहीं घर में बच्चा है कि जब तक मैं नहीं देख लूंगा तब तक नहीं मानूंगा। जैसे ही महात्मा तो बता रहे हैं कि परमात्मा के यहाँ चलो, नज़ारे देखो ऊपर के, ब्रह्मांडों के नज़ारे देखो, लेकिन तब हम उनकी बात नहीं मानते। सृष्टि के बड़े दोगले नियम है कि संसार में वैसे तुम जो सब प्यार जताएंगे और मरघटा में जाएंगे तो फिर छोड़ जाएंगे, अरे बस प्यार खत्म हो गया। इसलिए संसार से उतना ही प्रेम लगाइए जितना हो सके, प्रभु से प्रेम लगाइए, भगवान से प्रेम लगाइए, गुरुदेव से प्रेम लगाइए, तो आपका जन्म मरण सुधर जाएगा, आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। कि मानव देह इसलिए प्राप्त की और हम व्यर्थ के कामों में मानव देह को खत्म ना करें। इस संसार के सारे काम चलते रहेंगे, हम होंगे क्यों एक लोग, हम सभी लोगों को एक चीज भ्रम हो गया है क्या कि मैं मर जाऊंगा तो संसार रुक जाएगा। संसार राम के लिए नहीं रुका, कृष्ण के लिए रुका, मोहम्मद पैगंबर
साहब के लिए नहीं रुका, बुद्ध के लिए नहीं रुका, कबीर के लिए नहीं रुका, तो भला मेरे लिए रुक जाएगा? संसार कभी किसी के लिए नहीं रुका है। संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, और संसार हमेशा चलता रहेगा, चाहे हो या ना हो। महात्मा ने ये कहा है कि संसार किसी के लिए नहीं रुकता, और अपन लोग दिखावे में ना रहें कि हम मर जाएंगे तो क्या हुआ। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो मैं कोई बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, न कोई ज्ञानी पुरुष हूँ। 8 मास की जवान है, गलती हो सकती है। जय गुरुदेव।